लोग सीखेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल हमारे कैसे होते हैं और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हमारे कौन कौन से होते हैं। तो एक बात तो सबसे पहले समझ जाएं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वे सभी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपने अंदर में रखते हैं। भले हर एक सब्सटेंस, ये बात आप समझते हैं कि हर एक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वह अट्रैक्ट और रिपेल नहीं होने के बावजूद भी अपने अंदर में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जरूर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंस पोजेस सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जितने भी प्रकार के सब्सटेंस हैं वह कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं अपने अंदर में रखते हैं। लेकिन नॉर्मल तौर पर मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही कहते हैं। यहाँ पर हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइप्स 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो उस टाइप्स में फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हमारा टाइप्स है वही हम लोग स्पेशली मैग्नेटिक मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो मटेरियल अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, वह बेसिकली फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है। ऐसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एक सब्सटेंस जो होते हैं वह कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपने अंदर में रखते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को, इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग कुछ इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर, जैसे कि फर्स्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड डायमैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फोर्थ फेराइट्स। तो ये 4 प्रकार के हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स बेसिकली होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल को समझने के लिए इसका एक कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं और उसी के साथ हम लोग इसको समझते हुए चलते हैं कि ये तीनों मटेरियल किस प्रकार के हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कंपैरिजन चार्ट रखा है। डाया मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मीन्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरो मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हम वैसे सब्सटेंस को कह रहे हैं जो सब्सटेंस मैग्नेट को रिपेल करते हैं। आप नीचे दिए हुए डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वह मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर से नहीं जा रहा है, वह क्या हो रहा है, बाहर से वह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वह निकल कर चला जा रहा है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे वैसे सब्सटेंस हुए जो जनरली मैग्नेट को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मर्क्यूरी, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन, etc। ये सभी क्या करते हैं, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस टाइप के डायमैग्नेटिक मटेरियल टाइप्स के मटेरियल को हम लोग रखते हैं, तो यह लाइन ऑफ फोर्स को अवॉइड करके सब्सटेंस को, यह क्या करता है, सब्सटेंस को अवॉइड करके सब्सटेंस के अंदर यह नहीं जाता है और सब्सटेंस को यह क्या करता है, अवॉइड करके उसके अगल बगल से यह निकल जाता है। तो इस तरह के मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग उस सब्सटेंस को कहते हैं जो बेसिकली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अल्मोनियम, क्रोमियम, अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, etc। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि इसमें लाइन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, वह एयर की अपेक्षा इस मटेरियल के अंदर से जाने का ज्यादा कोशिश कर रहा है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है द लाइन ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस रेदर देन एयर। तो यहाँ पर एयर की अपेक्षा लाइन ऑफ फोर्स जो है वह मटेरियल्स के अंदर से जाने का रास्ता ज्यादा प्रेफर कर रहा है। उसी तरह से अब हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग किसको कहेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग उसको कहेंगे जो कि मैग्नेट से काफी स्ट्रांगली, काफी मजबूती से अट्रैक्ट होता है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वह ज्यादा मजबूत तरीके से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वह स्ट्रांगली मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और डिस्प्रोसियम, etc। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में द लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू क्राउड इनटू द स्पेसिमेन।
देख रहे हैं अधिकतर लाइन ऑफ फोर्स जो है वह इस स्पेसिमेन जो हमने सब्सटेंस ले रखा है आयरन कोबाल्ट का बना हुआ या निकल का बना हुआ उसके अंदर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो आपने देखा कि हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग किसको कहेंगे। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग फेराइट्स किसको कहेंगे। तो फेराइट ये जो हमने पीछे की ओर देखा डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सभी जो मटेरियल हैं ये नेचर में मिलने वाले मटेरियल्स हैं। लेकिन नेचर में मिलने वाले मटेरियल से हम अपना काम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसके अट्रैक्ट और रिपेल करने की क्षमता जो होगी वह हम लोगों के अनुमान के, हम लोगों के आवश्यकता के अनुसार नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार एक मैग्नेट मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग ये फेराइट जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ ये कुछ इसी प्रकार का बनाया हुआ मैग्नेट्स है। तो ये फेराइट जो है ये सेरामिक मटेरियल से बने हुए होते हैं और मेटल ऑक्साइड, सेरामिक मटेरियल और मेटल ऑक्साइड्स इन सभी चीज़ों को रिएक्ट करा के हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेराइट कहते हैं। ये फेराइट का हम लोग काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सिग्नल को फिल्टर करने में इस्तेमाल करते हैं, ट्रांस में इस्तेमाल करते हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंसंट्रेट किसी चीज़ को कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए, किसी चीज़ की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये फेराइट्स बनाने का पीछे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रीज़न है कि इसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, यह करंट को फ्लो नहीं कराता है, फ्रीक्वेंसी भी इसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, कॉस्ट कम होता है और सिलेक्शन मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा है, शेप वर्सलिटी है, मतलब हम किसी भी आकार का मैग्नेट बना सकते हैं, इकोनॉमिकल है और टेम्परेचर और टाइम के साथ स्टेबल है। देखिए बाकी जो मैग्नेट है वह धीरे धीरे अपनी मैग्नेटिक क्षमता, प्राकृतिक मैग्नेट जो है वह धीरे धीरे अपनी मैग्नेटिक क्षमता जो है वह खो देते हैं। लेकिन फेराइट्स जो हम लोगों ने खास तौर पर बनाया है सेरामिक और अदर मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन करा के वह टेम्परेचर और वक्त के बदलने के अनुसार भी वह अपने क्वालिटी को वैसा ही रखता है। तो ये फेराइट्स जो हैं इसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे बनाने के पीछे। इसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो है वह काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिससे एडी करंट लॉस या फिर और भी लॉसेस जो है वो हमें नहीं होता है। इस फेराइट्स का हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो करंट का हमें फ्लो नहीं कराना होता है, हमें केवल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की ज़रूरत होती है। तो फेराइट्स जो है हमारे सेरामिक मटेरियल है जो कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3, रस्ट और मेटालिक एलिमेंट्स एस्ट्रोटियम, बेरियम, मैग्नीज, निकल, जिंक, इन सभी को मिलाकर बनता है। तो फेराइट्स हमारे दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है हार्ड फेराइट। हार्ड फेराइट वैसे होते हैं जिसकी कोरिसिटिविटी जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, मतलब यह आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होते और इसका इस्तेमाल हम लोग परमानेंट मैग्नेट की तरह करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, रेफ्रिजरेटर के मैग्नेट्स में करते हैं, लाउड स्पीकर्स में करते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे सॉफ्ट फेराइट्स, जो फेराइट का दूसरा टाइप्स हुआ, इसका कोरिसिटिविटी जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा कम होता है और यह आसानी से इसका मैग्नेटाइजेशन जो है वह चेंज हो जाता है। यह कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक कोर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, एंटीना और अदर माइक्रोवेव कंपोनेंट हम लोग बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि हमारे मैग्नेटिक टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हमारे किस किस तरह के होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल मैंने आपको बताया जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं हो रहा है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल हुआ जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन ज़्यादा मजबूती से नहीं हो रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अपेक्षा। और फेराइट्स हमारा
रिएक्शन कराकर बनाया गया मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।